कुछ काम में फंस गया था, तो उसका वीडियो तो नहीं डाला मैंने अभी तक। कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। लेकिन कल हमने जो भी पढ़ाई किया था, वाज दैट क्लियर टू यू गाइस? मतलब आप तो समझ पाए थे ठीक से? यस सर। अंशु, आप बेटा? सर क्लास में नहीं थे कल। आप नहीं थे कल में कल क्लास में? ओके, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, जब क्लास का वीडियो देखेंगे तो वो क्लियर होगा। अब बाकी हम तो है ही, कुछ पूछना होगा तो व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे आप कि सर ये वाला समझ नहीं आया, तो फिर से बता देंगे क्लास में, है ना? चलिए, तो अपना हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, बताइएगा अगर आप लोग को व्हाइट स्क्रीन दिख रहा हो तो। ठीक है, यस सर। ओके। तो देखिए, हम लोगों ने कल हम लोगों ने क्या किया था, सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं शायद से। ठीक है, तो ये चैप्टर 13 है जिसमें हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के बारे में सीखेंगे। तो सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल, जो भी बोलिए उसको। और वॉल्यूम तो वॉल्यूम होता है, इसको आयतन बोलते हैं। कल हमको अंकित ने बताया, हम भूल गए थे कि वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो सरफेस एरिया कोई भी चीज का कैसे निकालते हैं, क्या होता है, दैट इज व्हाट वी हैव बीन लर्निंग। और वॉल्यूम वॉल्यूम के बारे में हम लोग आएंगे बाद में। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था उसमें हम लोग ने दो टाइप के बारे में सीखा था। इसको बोलते हैं, ये हो गया आपका सरफेस, ये इसको बोलते हैं घन, और इसको बोलते हैं घनाभ। तो हम लोगों ने सीखा कि घन का सरफेस एरिया क्या होता है और घनाभ का सरफेस एरिया क्या होता है। घन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब, और घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने सरफेस एरिया के बारे में सीखा था। चलिए, सुप्रिया ने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो क्यूब, और इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो घन के बारे में क्या होता है कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है। मतलब अगर आप स्क्वायर या वर्ग को देखेंगे, और वर्ग को ही आप थोड़ा और एक्सपेंड करके देखेंगे, मतलब उसका वर्ग का लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। मतलब जो आपका स्क्वायर होता है उसका लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होता है, सारा सारा भुजा बराबर होता है। तो अगर उसमें ऊंचाई भी डाल देंगे, मतलब एक ईंट है समझिए, पत्थर, एक ईंट है, ईंट जैसे कि घर बनता है, और उसको ऐसा काटेंगे कि उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्यूब या घन। या फिर ऐसे सोचिए कि बर्फ का टुकड़ा है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। एक्चुअली वहां से ही आया है, फ्रिज में जो बर्फ जो जमा करते हैं हम लोग, जो आइस क्यूब जो बोलते हैं, तो आइस क्यूब इज एक्चुअली द ऑरिजिन ऑफ दिस वन। जहाँ बोलते हैं कि एक बर्फ का टुकड़ा जिसकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसको बोलते हैं क्यूब, आइस क्यूब, बर्फ का क्यूब, है ना? क्यूबॉइड समझिए कि एक आपका रेक्टेंगल है या आयत है, उसी को उसमें ऊंचाई ऐड कीजिए। मतलब समझिए कि आपका एक जो कागज का बंडल है, जैसे कि जिसे हम A4 शीट होता है जिसको हम यूज करते हैं लिखने पढ़ने के लिए या प्रिंट करने के लिए। तो समझिए कागज का एक बंडल है, उसको उसको आप क्यूबॉइड जैसा सोच सकते हैं, या फिर ईंट को भी आप क्यूबॉइड सोच सकते हैं कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ अलग अलग है। तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड या घनाभ। तो हम लोगों ने कल इसके बारे में सीखा था सिर्फ। अभी हम नहीं बता रहे हैं, फिर से नहीं समझा रहे हैं कि कैसे हुआ था। तो अगर आपका क्यूब होगा, अगर क्यूब का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ लेंथ ही होता है, तो इसका सरफेस एरिया होता है 6 लेंथ स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकाला था ये कल का वीडियो देखेंगे, आपको क्लियर होगा। नहीं होगा तो हमसे पूछिएगा। ठीक है, और इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन, कितना जगह वो छेकेगा, तो वो होता है लेंथ गुना लेंथ गुना लेंथ, या लेंथ क्यूब। ये भी कल का वीडियो में हम समझाए हैं, देखिएगा उसको। अगर आप दूसरा शेप की बात करते हैं, क्यूबॉइड या घनाभ, तो उसका सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स लेंथ टाइम्स विड्थ, क्योंकि लेंथ और विड्थ अलग अलग है, प्लस विड्थ टाइम्स हाइट, प्लस हाइट टाइम्स लेंथ। ठीक है,
ये भी कैसे होता है, ये भी कल के वीडियो में देखिएगा आपको। हम जस्ट चाह रहे हैं कि आज हम लोग कुछ नया सीखें, तो उस पे आएंगे। और उसका वॉल्यूम होता है, जो आपका आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, उसी में आपका ऊंचाई ऐड हो जाता है। तो लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट जो है आपका वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। जो जो बच्चा लोग कल कल क्लास ज्वाइन किए थे, हम लोग इतना ही सीखे थे कल। आप लोग को ये पार्ट क्लियर है? अंशु नहीं थी क्लास में, तो अंशु को वीडियो देखना पड़ेगा फिर से। आप लोग क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो चलिए आते हैं अभी अगले शेप पे। तो उसको बोलेंगे क्या? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंग्रेजी में बोलते हैं राइट सिलेंडर। सिलेंडर मतलब हाँ, बेलन। बेलन, हाँ। ओके, देखिए, तो इसको अलग तरह से लिटा दिए हम, ताकि आप लोग थोड़ा अच्छे से देख पाए। अब ये बेलन है, अब ये पूरा पूरा बेलन दिख रहा होगा, राइट? जिससे हम लोग रोटी बेलते हैं, लेकिन हम लोग उसमें से वो जो हैंडल है रोटी बेलने वाला, वो उसको हटा दे रहे हैं अभी के लिए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड राइट सिलेंडर या फिर बेलन। इसको अगर आप देखेंगे, मान लिया जाए जो लकड़ी काटने वाला आरी होता है, उससे उससे एकदम पतला पतला टुकड़ा से स्लाइस करेंगे अगर, ठीक है, तो कैसा दिखता है वो? सर्कल, है ना? ठीक है, तो अभी तक यस सर। ओके। तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सिलेंडर या बेलन को उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, या उसका समझिए पतला पतला टुकड़ा काट करके उसका एक टुकड़ा को लेकर देखेंगे अगर, तो वो एक सर्कल जैसा दिखता है या वृत्त जैसा दिखता है। अभी लेट मी टर्न ऑन माय वीडियो, ताकि हम आप लोग को कुछ दिखा पाए। देखिए, आप लोग हमको देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। देखिए, ये है आपका बेलन, है ना? ये बेलन है। इसको अगर आप ऐसे देखते हैं, क्या दिखता है? एक सर्कल है ये, है ना? मतलब ये हर एक, इसको अगर आप थोड़ा और क्या बोलते हैं, विजुलाइज करेंगे अगर, इसको इसके बारे में थोड़ा और सोचेंगे, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो बेलन है या राइट सिलेंडर है, ये बना है, आप लोग के घर में आप लोग चूड़ी पहनते होंगे, कुछ लोग बच्चे लोग है ना, अंकित हमको छोड़ के बाकी लोग चूड़ी पहनते होंगे, राइट? यस सर। तो चूड़ी को अगर आप एक चूड़ी के ऊपर दूसरा चूड़ी ऐसे रखते जाएंगे, एक के ऊपर एक जमा करते जाएंगे, तो भी देखेंगे वो बेलन की शेप में आते जाएगा। मतलब आपने एक चूड़ी रखा, उसके ऊपर दूसरा चूड़ी रखा, तीसरा चूड़ी रखा, चौथा चूड़ी रखा, रखते जाएंगे अगर, तो देखेंगे वो ऐसा शेप में दिखेगा आपको, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो बेलन बनता है या राइट सिलेंडर बनता है, वो बनता है आपका सर्कल्स को जोड़ करके। यानी वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त अगर आप रखते जाएंगे, तो उससे आपका बनता है बेलन। ठीक है, अभी देखिए फिर से थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग घनाभ की बात कर रहे थे या ईंट की बात कर रहे थे, क्या हुआ था कि रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते जा रहे थे, पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पेज रखते गए, तो बन गया ये बुक, जो कि है आपका एक घनाभ, है ना? उसी तरह से अगर आप स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर जमा करते जाते, तो बनता है उससे आपका क्यूब, है ना? तो जो है, अब ये जो बेलन है, देखिए हर एक, ये चूड़ी है, चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाएंगे रखते जाएंगे,
इससे आपका ये बेलन बनेगा, है ना। तो बेसिकली हर एक शेप, हर एक सॉलिड शेप जो हम देखते हैं, दैट इज मेड ऑफ ऑल दोस टू डायमेंशनल शेप्स। जैसे कि ये स्क्वायर था, समझिए कि एक स्क्वायर और रखे, एक रखे, रखते 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 इतना स्क्वायर रखे कि आपका ये इसका जो स्क्वायर का लंबाई चौड़ाई तो बराबर ही होता है, तो जो साइड है उसके बराबर इसको ऊंचा कर दिए। समझिए ब्रेड, जो ब्रेड जो घर में आता है, पावरोटी इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, तो वो उसका उसका स्लाइसेस को रखते रखते इतना रख दीजिए कि ये साइड और ये साइड का बराबर हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट बिकम्स क्यूब। उसी तरह से हमने देखा कि जो बुक था उसमें पेज, ये हमारा एक A4 शीट है मान लिया जाए, उसके ऊपर रखते गए रखते रखते गए, थोड़ा उसको मोटा कर दिया उसको, अभी बन गया वो बुक। इसमें क्या है, हमको पेजेस दिख रहा है, इसको हम इधर से देखते हैं तो हमको पेजेस दिखता है। तो बेसिकली इसको इसको बोलते हैं मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन बोलते हैं। इसको जब विजुअलाइज कीजिएगा तो देखिए कि स्क्वायर जो है या वर्ग जो है उससे आपका बनता है क्यूब, और जो आपका आयत है उससे आपका बनता है क्यूबॉइड। उसी तरह से सर्कल्स के ऊपर सर्कल, चूड़ी के ऊपर चूड़ी आप जब रखते जाते हैं, दैट इज व्हाट मेक्स योर राइट सिलेंडर। अभी तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं है? ओके, ठीक है। आप लोगों ने नो बोल दिया है तो इसका मतलब है कि अब सवाल पूछ सकते हैं। ओके, नहीं, मजाक कर रहे हैं अभी। तो देखिए, अभी अगर हम इस राइट सिलेंडर पे फोकस करते हैं अगर, ठीक है, कि राइट सिलेंडर पे अगर फोकस करेंगे, इसका कोई बोलेगा कि इसका कितना वॉल्यूम है, मतलब कितना कैपेसिटी है इसका, इसमें कितना, आपको दिखा रहे थे हम अपना वाटर बॉटल दिखा रहे थे, वो जो सिलेंडर से दिख रहा था, उसमें कितना पानी हटेगा, उसका कितना कैपेसिटी है, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है, इसमें कितना पानी हट सकता है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, आप हम लोग याद करने की कोशिश की, हम लोग क्या सीखे थे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ का वॉल्यूम जो होता है, क्या होता है कि अगर मेरा घनाभ ऐसा है, देखिए जो बच्चा लोग कल मिस भी किए थे क्लास, उनको भी कुछ मिस नहीं होगा, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा लेंथ है, ये मेरा विड्थ है, नॉट दिस वन, ये मेरा विड्थ है और ये मेरा हाइट है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या निकला था कि भाई अच्छा, मेरा जो ये जो बेस है इसका क्षेत्रफल कितना है, लेंथ टाइम्स विड्थ, और इसमें ऊंचाई ऐड हो गया तो इसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना ऊंचा होगा उसका वॉल्यूम उतना बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये था हमारा वॉल्यूम घनाभ का। तो बेसिकली हम क्या किए, ये जो बेस है उसका क्षेत्रफल निकाल लिए, उसको हम ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उससे हमारा निकल गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइड का या घनाभ का आयतन। उसी तरह से अगर हमको निकालना हो इसका वॉल्यूम, तो सेम काम करेंगे कि भाई देखिए, अभी हमारा क्यूबॉइड बना था रेक्टेंगल से, आयत से बना था, आयत को में ही ऊंचाई डाल दिए, मतलब पेज के ऊपर पेज जमा करते गए, तो वो हमारा बन गया उससे क्यूबॉइड। तो हम क्या किए, हमारा जो एक पेज का क्षेत्रफल है या एरिया है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके हाइट से। सेम थिंग यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा जो राइट सिलेंडर है वो बनता है सर्कल से। तो हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और इसका ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना ऊंचा होगा सिलेंडर, ये मान लिया आपका यही ये सर्कल उतना ही है, लेकिन अगर हम बहुत सारा चूड़ी के ऊपर चूड़ी आप ऐड करते जाएंगे, जितना ऊंचा करते जाएंगे उसका वॉल्यूम उतना बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वही करेंगे कि भाई मेरा बेस का क्षेत्रफल कितना है, तो वृत्त का मेरा क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, और उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊंचाई से, बस। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, हो गया πr²h। यहाँ पे r जो है हमारा रेडियस है, ये हमारा एक एक क्रॉस सेक्शन का हम क्षेत्रफल निकाल लिए, उसको हम ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिए, जितना ऊंचाई बढ़ते जाएगा वॉल्यूम उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी तक क्लियर है ये पार्ट, ये वॉल्यूम कैसे निकला? यस सर।
अंकित, सुप्रिया, सब कोई? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका सरफेस एरिया पे। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है बस। अब देखिए इसका सरफेस एरिया। तो पहले फार्मूला देखने से पहले, फार्मूला जानना उतना जरूरी नहीं है। फार्मूला हम लोग दिमाग लगा के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कोई भी चीज का जो है ना, बोलते हैं मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए इसमें ये राइट सिलेंडर है। तो सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब वो पूरा इलाका जिसको मान लिया जाए कि ये, मेरा वीडियो ऑन करना पड़ेगा एक मिनट के लिए। बार बार वीडियो ऑफ इसलिए करते हैं ना, क्योंकि मेरा जो चश्मा है उससे हमको स्क्रीन पे ठीक से नहीं दिखता, तुमको चश्मा निकालना पड़ता है। तो ये देखिए, अभी देखिए ये आपको, हेलो शिवम। हाँ शिवम बोलिए। सर गुड इवनिंग बेटा। तो हम लोग जो है आज हम लोग अभी ने स्टार्ट किया है राइट सिलेंडर, यानी कि बेलन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम में निकाला, दैट इज उस पर आते हैं हम लोग। चलिए आपको दिखाई देते 2 मिनट के लिए कि सर इसका वॉल्यूम मतलब ये कितना जगह छेकेगा। तो इसका वॉल्यूम होता है, पहले आप बेस का एरिया निकाल लीजिए, और बेलन जो होता है आपका एक सर्कल, मतलब चूड़ी, एक के ऊपर एक चूड़ी या जमा करते जाएंगे तो वो बेलन के शेप में आता है, ठीक है। हर एक क्रॉस सेक्शन जो है अपने आप में एक सर्कल है। तो बेलन का वॉल्यूम होता है, आप इसका इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए इस सर्कल का, उसमें ये ऊंचाई है जो उसका, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, जो आपका सर्कल का एरिया होता है, मल्टीप्लाइड बाय एच, ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूम। बाकी इसको हम और डिटेल में ब्रेक करके समझाए हैं, तो वो क्लास का वीडियो देखेंगे तो उससे क्लियर होगा। अभी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ये कि बेलन का सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखिए आप लोग को मेरा वीडियो दिख रहा है, देखिए मान लिया जाए ये बेलन है, ये दिस इज नॉट परफेक्ट सिलेंडर, क्या है कि ये थोड़ा टेपर्ड है, मतलब यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे इधर पतला है। तो लेकिन जो आइडियल बेलन होता है वो शायद ये ऐसा होगा। इसका जो जो इतना सा पोर्शन को अगर सिर्फ देखेंगे आप, तो ये बेलन है। क्यों? अब इसका इसका अ, बेलन बदल रहा है, देखिए। चलिए, तो अगर आपको इस बेलन का सरफेस एरिया निकलना है, इसका सरफेस एरिया मतलब क्या? वो पूरा इलाका जो जो सरफेस पे है, जो दिख रहा है, तो वो क्या है? ये वाला पोर्शन है पूरा, जो कर्व जो है, जो राउंड वाला पोर्शन है। और साथ में क्या है? ये ऊपर वाला, ये वाला पोर्शन, और ये बेस। तो उसी तरह से अगर आप इस बेलन को भी देखेंगे, तो उसका सरफेस एरिया मतलब ये वाला पोर्शन जो कर्व वाला है, जो आप देख रहे हैं बाहर से घुमा के पूरा देख सकते हैं 360 डिग्री में। साथ ही साथ ये वाला पोर्शन जो सरफेस पे है, और ये वाला पोर्शन जो जो सब पेंदा बोल सकते हैं, इसका पेंदी में है जो, ठीक है, उसका बेस, बॉटम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि सरफेस एरिया मतलब, सरफेस एरिया का बात अगर हम कर रहे हैं तो कौन सा एरिया का बात कर रहे हैं? क्लियर है सब? फिर से देखिए, ये अगर बेलन है, इसका हम सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, तो मतलब समझिए कि इसको हम रंगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि इसको रंग देंगे। तो उसका सरफेस कहाँ कहाँ पे है? पूरा सरफेस, एक तो ये वाला पूरा पोर्शन जो जो सर्कल है, पूरा पूरा जो कर्व है, हाँ, उसका पेंदी, और इसका इधर जो सर पे है मतलब ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है पेंदी, और ये वाला जो कर्व वाला पोर्शन है, ठीक है। तो क्लियर? सरफेस एरिया कौन सा क्या होगा आपके क्या? यस सर। हाँ, ओके। तो सरफेस एरिया कौन सा होगा वो पता चल गया। क्या होगा, कितना होगा, वो हम निकाल लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो देखिए ये आपका है बेलन या राइट सिलेंडर। तो इसका सरफेस एरिया मतलब ये वाला पोर्शन ऊपर का जो दिख रहा था वो, जो पेने में जो सर्कल दिख रहा है वो, और बाकी ये जो ये वाला पोर्शन है जो आपको गोल वाला है ना, जो कर्व दिखता है वो। तो हम अगर ये तीनों चीज निकाल लेंगे तो हमारा सरफेस एरिया निकल जाएगा इसका। जैसे हम लोग क्यूबॉइड का बात कर रहे थे, उसमें क्या किया हमने देखा
कि भाई अच्छा इसमें जो है ये साइड है, ये वाला साइड है, ये और नीचे का साइड जो है बराबर है। इसका हमने एरिया निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, निकल गया। उसी तरह से फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो हमने एक इसका एरिया निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। उसी तरह से ये फ्रंट में जो है ये वाला, ये साइड निकाल लिया, और ये पीछे वाला साइड है बैक वाला, उसका दोनों बराबर है, एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी से हमारा सरफेस एरिया निकला है 2 टाइम्स लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, लेंथ इंटू हाइट, जो भी। तो यहाँ पे वैसा होगा कि हम लोग इसका जुगाड़ निकालेंगे भाई कि ये कैसे होता है। ठीक है, एक मिनट दीजिए, इसको क्लियर करते हैं। तो हमको निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, तो पहले निकालते हैं जो आसान है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ये दोनों क्या है, वृत्त है, सर्कल है। इस एक का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसा ऐसा 2 मैचिंग सर्कल है, राइट। यहाँ का चूड़ी, ये वाला चूड़ी और ये वाला चूड़ी एक जैसा ही है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, यानी कि हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तभी तक हमको निकला है जो कलर पोर्शन है उसका एरिया निकला है सिर्फ। ठीक है, ये सरफेस एरिया निकला है। सरफेस एरिया और एरिया एक ही चीज है, मतलब समझिए कि सरफेस एरिया हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉलिड, जब हम 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज हो, तब एरिया होता है जब हम 2 डायमेंशनल चीजों की बात करते हैं, जब मतलब जो जितना भी आकार हम लोग सीखे हैं, वृत्त हो, आयत हो, आपका वर्ग हो, या जो भी बहुभुज हो, कुछ भी सीखे हम लोग। ठीक है, तो वो सब चीज जो आप लोग की पेज पे ड्रॉ करते हैं, जिसका कि उसमें कुछ ऊंचाई नहीं होता है, तो उसका हम लोग एरिया बोलते हैं। और जब हम लोग किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिसको, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज होता है, 3 डायमेंशन होता है, तो वहां पे हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं, क्योंकि हमको वो दिख रहा होता है, उसका सरफेस होता है। अब जैसे कि आप अगर मेरे बारे में बात करेंगे अगर, तो आप मेरा एरिया नहीं निकालेंगे, मेरा सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि हम सॉलिड ऑब्जेक्ट है, मेरा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही चीज है। ठीक है, आप इसका बात करेंगे, ये भी सॉलिड चीज है, इसका भी सरफेस एरिया होगा, है ना। आप इसका बात करेंगे तब इसका सरफेस एरिया नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपको एरिया, है ना। तो यही है पूरा अंतर, उतना ही है। बाकी एरिया और सरफेस एरिया एक ही चीज है। सरफेस एरिया जब हम बात कर रहे हो तभी हम सॉलिड चीजों की बात कर रहे होते हैं, बस उतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? हम्म, है तो बता दीजिए। नो सर। नहीं, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अभी जो इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो हमको पहले तो सरफेस एरिया पता चल गया भाई, जो जो सर्कल का जो उसका टॉप और जो बॉटम है सिलेंडर का, जो सर्कल के शेप में है, तो उसका सरफेस एरिया निकल गया 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये हो गया पाई आर स्क्वायर एक साइड का, इस साइड का हो गया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आप लोग को मेरा चेहरा फिर से देखना पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए, देखिए ये है आपका सिलेंडर। ठीक है, ये है सिलेंडर, है ना। ठीक है, तो ये सिलेंडर है, बेलन है। हम लोग इसका एरिया निकाल चुके हैं, इसका एरिया भी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब निकालना चाह रहे हैं इसका एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो पता है, देखिए इतना। फिर से देखिए, थोड़ा सा इसमें मतलब मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा इसको दिमाग पे जोर डालिए कि ये सिलेंडर जो है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा। इस सिलेंडर को देखिए हम खोल दिए थे, चूड़ी अगर आप सीधा कर पाते अगर, तो
ऐसा पेज बन जाता है ना। अब ध्यान दीजिए ये कि ये जो सरफेस एरिया बना, ये जो सरफेस एरिया है, ये कर्व वाला, जिसको हम खोल के सिंपल रेक्टेंगल जैसा बना दे रहे हैं, इसमें दो चीज है। अगर इसको हम खोलते हैं और खोल करके इसको हम रेक्टेंगल बना देते हैं, इसमें इसमें दो चीज है। एक तो देखिए ये वाला पोर्शन जो है, ये इसका हाइट है। अभी ध्यान से देखिएगा, ऊंचाई है। ये सिलेंडर का जो ऊंचाई था, इसको हम जब खोलते हैं तो उसका एक साइड जो है उसका ऊंचाई के बराबर होता है, ठीक है, जो एच है उसका। क्लियर है? देखिए सिलेंडर को जब हम खोल रहे हैं तो इसे दो इसको खोलने पर ये रेक्टेंगल बन रहा है। उसमें दो ये है, मान लिया जाए लेंथ, और ये है हाइट। हाइट ये क्या है, जो सिलेंडर का जो हाइट था वो आपका इसका चौड़ाई बन रहा है। द विड्थ ऑफ दिस वन इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो देखिए हम ये सिलेंडर को खोल करके हाँ बेटा बोलिए। ओके, तो इस सिलेंडर को हम क्या किए, खोल करके रेक्टेंगल बना दिए, ताकि रेक्टेंगल का तो हमको एरिया पता है कि लेंथ टाइम्स विड्थ। अब देखिए इसमें लेंथ क्या है, विड्थ क्या पता करते हैं। तो जो विड्थ है, मान लिया जाए, ये मान लिया जाए अगर जो ऊंचाई है सिलेंडर का, दैट बिकम्स माय विड्थ। ठीक है, लेकिन अब लेंथ क्या है। अब देखिए लेंथ, सिलेंडर का लेंथ कितना है, जितना बड़ा ये गोल होगा सर्कल, वही मेरा खुल करके एक साइड बन जाता है। यानी कि इस सिलेंडर का जो पेरीमीटर है सर्कल का, परिमिति जो है, वही मेरा खुल करके एक साइड बन गया। तो एक साइड हो गया ऊंचाई सिलेंडर का, और दूसरा साइड हो गया मेरा सिलेंडर का पेरीमीटर। इसका परिमिति जो है ये खुल करके एक साइड बन गया, ठीक है, और जो हाइट है वो दूसरा साइड बन गया। तो मतलब रेक्टेंगल का एक लेंथ हो गया मेरा उसका पेरीमीटर, और हाइट हो गया मेरा चौड़ाई। हम ये बोल रहे थे कि ये जो खुला है, देखिए ये जो सिलेंडर था मेरा, ओके, ये आपको विश्वास नहीं होगा आप लोग को, तो अभी आप लोग को क्या दिखाए हम कि नाटक हो गया इसका। चलिए इसको इसको क्लियर करते हैं। तो हम लोग आपको क्या दिखाए थे, ये है मेरा बेलन, ये राइट सिलेंडर, ठीक है। हम आपको क्या दिखाए, इसको खोल दिए हम, ठीक है। तो देखिए ये जो ऊंचाई है, ये है मेरा हाइट, ठीक है, ये हाइट था। ये मेरा इसका बेलन का विड्थ, सॉरी इस रेक्टेंगल का विड्थ के बराबर है, चौड़ाई के बराबर है। ये वाला जो पोर्शन है, ये हम देखें कि ये वाला होता है, ये जितना इसका पेरीमीटर है, इसका परिमिति है, वही खुल के सीधा होकर के एक साइड बन गया। मानते हैं इस बात को? अगर मेरा इस सिलेंडर का, इस सर्कल का रेडियस आर होता, तो ये है मेरा 2 पाई आर के बराबर। मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं? Yes, sir. देखिए कोई जबरदस्ती नहीं है, हम जानना चाह रहे हैं कि आप लोग इस बात को लेके क्लियर हैं कि नहीं है। किसी ने हाथ उठाया है? ओके, कोई बात नहीं। तो इसको ध्यान से देखिए। फिर हम लोग जो कर रहे थे, क्या किए कि ये जो सिलेंडर था उसको हम लोग ओपन किए, मतलब हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, जो जो वक्र सतह है, जो उसका उसका क्षेत्रफल, उसका सरफेस एरिया क्या है, ठीक है। क्योंकि ये वाला और ये वाला तो निकल जाता है आसानी से, क्योंकि वो तो सर्कल है, वृत्त है।
ठीक है। तो हम लोग जब इसको देखे कि इसको खोल दिया, मैंने सिलेंडर को आपके लिए ओपन किया था, अभी अब दिखाया था जो, तो उसमें क्या हुआ कि ये बन जाता है हमारा, खोलने पर एक रेक्टेंगल बन जाता है, आयत बन जाता है। उसका एक साइड तो है ये आपका ऊंचाई के बराबर, ये उतना ही होगा, और दूसरा साइड कितना खुलता है वो डिपेंड करता है उसका पेरीमीटर कितना, उसका परिमिति कितना है। तो उसका परिमिति है 2πr। अभी देखिए जो हम आपको बोल रहे हैं उसको आप लोग को देखना पड़ेगा, इसके हिसाब से एक बार फिर से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये था सिलेंडर, है ना, इसका ये ऊंचाई था। हम क्या किए, ये इसका देखिए, इसका परिमिति क्या होगा, 2πr। किसी भी सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, है ना। अभी हम क्या किए, देखिए ऐसे, देखिए अभी आपके सामने खोल रहे हैं इसको, देखिए वही जो पेरीमीटर था, जो परिमिति था, खुल करके पूरा एक साइड बना दिया रेक्टेंगल का, है ना। यही था परिमिति, जो अभी आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ना। ऊंचाई तो ऊंचाई है ही, और ये वाला जो था पोर्शन खुल करके आपको बन गया एक साइड। क्लियर? तो जोर से बोलिए भाई, क्लियर है कि नहीं है? दोनों ही केस में हम सुनने के लिए Yes, तैयार हैं। sir. Yes, sir. ओके, अंकित आपको क्लियर बेटा? अंकित, सुप्रिया? Yes, ओके, sir. ठीक है। तो देखिए Yes, sir. अब ओके, बढ़िया बढ़िया। तो देखिए अब आपको क्या, ओके, अभी देखिए क्लियर हो गया कि हमको सिलेंडर जो है उसको खोलने पे बन जाता है। ये मेरा सिलेंडर था, उसको हम लोग खोल करके बना दिए रेक्टेंगल, और उसका ऊंचाई, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊंचाई था उसका सिलेंडर का, ये मेरा ये वाला बन जाता है एक साइड, और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा बनता है इसका परिमिति के बराबर। तो इसका परिमिति मान लिया जाए, रेडियस अगर r है अगर, तो ये बन जाता है 2πr। तो देखिए आपका ये रेक्टेंगल जो है आपके सामने, उसका एक लंबाई है आपका 2πr और चौड़ाई है h। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 2πr इंटू h। ठीक है। तो जो आपका ये वक्र सतह था, तो ये जो कर्व पोर्शन था आपका रेक्टेंगल का, सॉरी राइट राइट सिलेंडर का, ये निकल गया 2πr/h। अब हम लोग आ जाते हैं वापस अपने मुद्दे पे, जो हम लोग कर रहे थे कि ये आपका सिलेंडर है, आपको ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया तीनों निकालना है। आपको ये एरिया और ये एरिया मिला के पता था कि πr² दोनों का होता है, तो ये हो जाता है 2πr²। ठीक है। और जो अभी हमने निकाला कि ये जो वक्र सतह था उसका एरिया निकला 2πr, यानी कि जो परिमिति है मल्टीप्लाइड बाय h, 2πr/h। तो इसीलिए इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr² प्लस 2πr/h। इसमें देखेंगे 2πr जो है कॉमन है, तो r प्लस h। खुशखबरी ये है कि ये फॉर्मूला जो है आज तक हम कभी याद नहीं किए। मैट्रिक भी पास कर गए, कॉलेज में चले गए, इंजीनियरिंग में भी पहुंच गए, कभी ये फॉर्मूला याद नहीं किए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि कैसे निकलता है। ठीक है। आप लोग को बताने में हमको 15 मिनट लगा समझाने के लिए, लेकिन अब आप लोग को कभी करने के लिए ना तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, आप उसको विजुअलाइज करेंगे कि अच्छा उस साल उस दिन बीरेन से जो कहानी सुनाए थे, जो वो खोल के दिखाए थे इसको, सिलेंडर को, तो उस सिलेंडर से हमको पता चल जाता है कि भाई ये बन जाता है रेक्टेंगल, और इसका एक साइड हो जाता है ये 2πr, और ये होता है उसका ऊंचाई के बराबर। तो बस ठीक है, ये वाला एरिया 2πr² प्लस 2πr इंटू h, ऐसे हो जाएगा। तो आप उसको सोच करके कर लेंगे, याद नहीं है फॉर्मूला तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। याद रहता है तो 2 सेकंड बचा लेंगे एक्स्ट्रा, उतना ही, है ना। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, राइट सिलेंडर, विच इज surface area of a right cylinder is equal to 2πr into r plus h। ठीक है। याद है तो रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो और भी अच्छा, क्योंकि आप इसको निकाल सकते हैं खुद से, है ना। और इसका वॉल्यूम हम लोग जानते थे कि भाई बेस का जो वॉल्यूम से एरिया होता है मल्टीप्लाइड बाय h, तो इसका
एरिया हो गया सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ अ राइट सिलेंडर। यहाँ तक में बताइए कोई डाउट, कंफ्यूजन, टेंशन है तो बताइए। और अगर थोड़ा सा भी शंका हो, कुछ भी चीज थोड़ा सा भी अगर क्लियर नहीं हो, बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, हमको एक चीज को अगर 2 बार 3 बार समझाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप लोग समझ नहीं जाएंगे तब तक हम समझाने के लिए तैयार हैं। बोलिए भाई, सब क्लियर है? Yes, sir. चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब देखिए ये चैप्टर इतना बड़ा है कि हमको सब कुछ याद भी नहीं क्या क्या है, तो देखा जाए चैप्टर में क्या है। ओके, तो ये है चैप्टर 13। तो हम लोगों ने सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट किया है। ये है हमारा था क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में हम लोग बात किए। उसके बाद हम लोग ये अभी तक ये सरफेस एरिया है निकाल रहा है, उस पर इसके बाद कुछ एक्सरसाइज रहेगा आप लोग का बुक में देखिएगा, जो चैप्टर 13 है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, उसमें जो एक्सरसाइज है वो करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए ये राइट सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बताया होगा कुछ कुछ करके। देखिए ये लो अपने तरीके से बताता है, देखिए हाँ है ना, 2πr × r+h निकाला है, ठीक है। तो ये उसके बाद एक्सरसाइज है उसको कर लीजिएगा। अभी आते हैं हम लोग अगला शेप के बारे में बात करते हैं। अगला शेप क्या है? सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन। ओके ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम शेयरिंग बंद करते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि अ, हम आप लोग की कहानी बना पाए कि कैसे उसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसमें एक तो राइट सर्कुलर कोन जो है उसका अम, उसका सरफेस एरिया निकालना है। देख रहे हैं सिलेबस में क्या क्या है इसमें चैप्टर में, सारा कुछ तो नहीं खत्म कर पाएंगे आज, लेकिन लेट्स ट्राई इट। देन सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ओके। ओके, ठीक है। तो ये 2 चीज है। अम, हम सोच रहे हैं कि आप लोग को ओके, तो ठीक है, चलिए लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन फर्स्ट। तो एक चीज देखा जाए ना, तो हम लोग ने ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है, क्योंकि इस चैप्टर में देखा जाए ना तो 4 चीजें हैं प्राइमरली। ओके, आप लोग आप लोग अंशु और अंकित, आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir.
ओके। हाँ, तो देखिए इस चैप्टर में प्राइमरली 4 चीज है करने के लिए। देखिए पहला है कि भाई क्यूबॉइड, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा होता है क्यूब, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। क्यूबॉइड यानी घनाभ, क्यूब मतलब घन। तीसरा होता है तीसरा होता है ना तीसरा होता है तीसरा है इस चैप्टर में राइट सिलेंडर, यानी कि बेलन और उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम। चौथा है राइट सर्कुलर कोन, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम। और पांचवा होता है स्फीयर, जो बॉल बोलते हैं, उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया, ठीक है। तीनों का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकलता है वो हमने excuse me, वो हमने कर लिया। अभी हमको बचा हुआ है करने के लिए राइट सिलेंडर और स्फीयर, ठीक है। यानी कि स्फीयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? राइट कोन, राइट सिलेंडर कोन और स्फीयर। लंब वृत्तीय शंकु। लंब वृत्तीय सर्कल, ओके। और अम, अच्छा, राइट कोन को क्या बोलते हैं? लंब वृत्तीय सर्कल, शंकु। शंकु। अच्छा, वही कि सर्कल कहाँ से है अंग्रेजी हिंदी में? लंब वृत्तीय शंकु। और ये हो गया स्फीयर। स्फीयर को क्या बोलेंगे? गोला। गोला। तो हम लोग ये लंब वृत्तीय शंकु और गोला जो है इसके बारे में इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। आज 10-12 मिनट है, देखते हैं कितना कर पाते हैं, नहीं तो बाकी अगले क्लास में कर लेंगे। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद बचेगा सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, जो लास्ट चैप्टर है। वो हम लोग मतलब इस मंथ के एंड तक में हमारा मैथ खत्म हो जाएगा, देन वी कैन मूव ऑन टू साइंस, है ना। चलिए, तो पहले जो है लंब वृत्तीय शंकु, यानी कि राइट एंगल कोन। अब पहले जो आज इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये बनता कैसे, ठीक है। देखिए आप इसको इमेजिन कीजिए, ये है आपका ये हम लोग जो कीप जो है यूज करते हैं, याद होगा आप लोग को, ध्यान होगा अगर, जो केरोसिन ऑयल, केरोसिन तेल डालने वाला डब्बा जो होता है, उसको उससे निकालने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं कीप। कीप बोलते हैं हम लोग उसको, हाँ, हिंदी में। अंग्रेजी में इसको कौन बोलते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये है आपका सर्कल है पूरा, एक वृत्त है, ठीक है। और इसको अगर आप थोड़ा इसके साथ काट छाट करेंगे अगर, तो देखिए ये है आपका लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है। इसमें ये ये जो हम लाइन ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, एक एक विजुअल वर्चुअल लाइन है ये। अभी देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये क्या है आपका? एक ट्रायंगल है ये, त्रिभुज है। और उसको समझिए कि इसी त्रिभुज को अगर आप ऐसे घुमाते हैं गोल पूरा 360 डिग्री पे, तो उससे ये लंबवृत्तीय शंकु बन जाता है आपका, यानी कि राइट कोन बन जाता है ये, ठीक है। जैसे पंखा पंखा में आप देखते हैं कि अ, जो फैन देखते हैं, जो सीलिंग फैन रहता है, उसमें क्या रहता है, ऐसे ब्लेड बना रहता है ऐसे। देखिए अभी इंग्लिश क्लास में बच्चे लोग भी ज्वाइन कर गए हैं, थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर गए, 10 मिनट पहले ही। अभी ये मैथ का क्लास चल रहा है, आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं, लेकिन अभी और 10 मिनट है इंग्लिश का क्लास शुरू होने में, है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे इसको, इस इस लंब वृत्तीय शंकु या राइट कोण को देखेंगे अगर,
तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को इस एक्सिस के अराउंड अगर घुमाते हैं, आ गया, इस एक्सिस के अराउंड अगर घुमाते हैं गोल गोल इसको, तो उसी से बन जाता है ये आपका लंबवृत्तीय शंकु, है ना। या कीप जो है ये, जैसे कि जो सीलिंग फैन होता है, ये पंखा ये पत्ती लगा हुआ है, ये गोल घूमते घूमते आपको ये सर्कल दिखता है, राइट। उसी तरह से इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है, उस ट्रायंगल को ऐसे बीच में यहाँ पे पकड़ के ऐसे आप घुमाएंगे गोल गोल ना, तो ये दूर से देखेंगे तो ये आपको उस कोन के शेप में दिखेगा। यानी कि ये ट्रायंगल को ऐसे इस एक्सिस के अराउंड घुमाने पर 360 डिग्री ये शेप बनता है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। अब देखिए हम लोग इसका प्रॉपर्टीज को थोड़ा खेलते हैं, तो देखते हैं थोड़ा सा। तो ये है आपका लंबवृत्तीय शंकु। अभी हम ये बोल रहे थे आपको कि भाई ये जो यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए ये पार्ट इसका, ये ऊंचाई होगा इसका, है ना। तो और ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो है आपका इस वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है, रेडियस है। मतलब ये पार्ट आपको सर्कल जैसे दिखेगा, ठीक है, सर्कल ही है वो, और जिसका की रेडियस आर है, ये आपका ऊंचाई है। इतना ही प्रॉपर्टी रहेगा। अभी आपको अगर निकालना हो कि इसका सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया मतलब ये यहाँ से ये जो पूरा पोर्शन है, ये कर्व जो है, उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा आपको। और ये जो सर्कल है बीच में नीचे में, उसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो Yes, sir. ओके। तो देखिए अभी यहाँ पर जो इजी है वो काम पहले फटाफट कर लेते हैं कि भाई इसका जो तो ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, यहाँ पे रेडियस मान लिया जाए आपका आर है, और यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई एच है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया, एक सर्कल है, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हम 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कर रहे हैं ताकि आप लोग देख पाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए ये हम बोल रहे हैं ये सर्कल है, ठीक है, इसका लंबवृत्तीय शंकु का। तो ये तो एरिया हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर, रेडियस अगर आर होते तो ये पार्ट तो आसान है। लेकिन लेकिन एक चीज देखिएगा, खाली ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर देखिए झाड़ मुड़िया दोना बना दिया हम आप लोग के लिए। तो इसमें देखिए ये सर्कल है, ये देखिए यहाँ पे ये दिख नहीं रहा ठीक से। हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो लंबवृत्तीय शंकु होता है, फिर इसको छोड़ दिए, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको छोड़ देते हैं। तो इसका ये वाला जो पार्ट है, ये तो सर्कल है, ठीक है, वो तो निकाल लेंगे भाई पाई आर स्क्वायर। अब जो बचता है हमको क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया देखिए, आपको ध्यान रखना है क्या कि ये जो कर्व है, जो टेढ़ा वाला पोर्शन है, जो 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 इसके इर्द गिर्द है, इसमें एक चीज देखिएगा कि हम क्या बोल रहे थे कि ये जो है ये ट्रायंगल को घुमाने से बना है। यानी कि ये वाला जो लंबाई है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ऐसा लगेगा कि ये जो पूरा परिधि है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है।
पूरा इसको इस लंबाई को इसके पूरा घुमा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि ये कोन को बनने में आप लोग को एक चीज और दिखाते हैं, देखिए सिर्फ सिर्फ ध्यान दीजिए, अभी इसको बाकी चीज हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, आप देखिए इस चीज को थोड़ा सा, हाँ, ये पे अटक क्यों रहा है? हाँ, नहीं नहीं, ये वॉल्यूम पे आ गया तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने की चीज क्या है कि ये जो आपका कोण है ना, ये लंब वृत्तीय संकुल है ना। देखिए थोड़ा भारी नाम है, लेकिन देख लेते हैं इसको। आप देखेंगे क्या कि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो स्लांटेड हाइट है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, ये वाला पोर्शन, ये 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 पूरा आप इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा जो है ये सर्कल, ये पूरा परिधि जो है, सॉरी परिमिति, एक सर्कल नहीं होगा, ये उससे कम होता है, तभी आप ज्वाइन करते हैं तो ये बनता है। अगर मान लिया जाए कि ये पूरा गोल होता है अगर, तो आसान होता है भाई, ये वाला एंगल ये वाला साइड मल्टीप्लाइड बाय परिधि, उससे हमारा काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसे होता नहीं है, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से समझना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, आप लोग को आई मीन नॉट नॉट दैट डिफिकल्ट, थोड़ा सा अलग बुद्धि लगाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो अभी ये दो बचा हुआ है कि लंबवृत्तीय शंकु और स्फीयर या गोला इसको बोलते हैं। ये दो का हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे, तो उससे हमारा काम, उससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर में प्राइमरली 5 चीज है: घन, घनाभ, यानी कि क्यूबॉइड क्यूब, राइट सिलेंडर यानी कि बेलन, चौथा है आपका लंबवृत्तीय शंकु, और पांचवा है गोला यानी कि कोन एंड स्फीयर। तो दो चीज बचा हुआ है करने के लिए, दैट वी कैन फिनिश इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन विल गो ऑन टू द लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे, ये वाला मैथ वाला क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। इंग्लिश क्लास के बच्चे ज्वाइन करने लग गए हैं। कोई डाउट होगा तो हमको पूछिए, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जैसे भी, है ना। आप लोग समझ में आया तो बेटा अंकित?